हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मेडकेम कंपेनियन चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स आर एंटीबैक्टीरियल एजेंट विच आर यूज्ड अगेंस्ट वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। Chemically, sulfonamides, all the sulfonamides are derivative of this sulfanilamide. This is the structure of sulfanilamide. इसको हम सल्फानिलामाइड कहते हैं और कभी कभी इसका केमिकल नेम पेरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड अमाइड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पेरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, दैट्स वाई पेरा अमीनो, देन बेंजीन तो ये बेंजीन, देन सल्फोनिक एसिड, सो दिस इज एक्चुअली एज अमाइड ऑफ सल्फोनिक एसिड SO3H, सो सल्फोनिक एसिड अमाइड। तो सल्फानिलामाइड को केमिकली पेरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड अमाइड भी बोलते हैं। जितने भी सल्फोनामाइड आज तक हमने बनाए हैं वो सारे के सारे इस सल्फानिलामाइड के डेरिवेटिव हैं। तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड क्या हुआ? तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड एक्चुअली ये है। जब आप इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे और इधर वाले नाइट्रोजन से भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे और दोनों तरफ एक तरफ आप R ग्रुप जोड़ दें और दूसरी तरफ R' ग्रुप जोड़ दें, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये जनरल स्ट्रक्चर है सल्फोनामाइड का। मीन्स जितने भी सल्फोनामाइड हम आगे डिस्कस करेंगे उन सारे सल्फोनामाइड्स में यहाँ और यहाँ चेंजेस हैं, R और R' ग्रुप पर ही चेंजेस हैं। इस जनरल स्ट्रक्चर में ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को हम N4 नाइट्रोजन भी कहते हैं। क्यों इसको N4 कहते हैं? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है और पैरा पोजीशन फोर्थ पोजीशन को बोलते हैं। जैसे मैं नंबरिंग करूँ इस बेंजीन रिंग का तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4। दैट्स वाई द नाइट्रोजन विच इज़ अटैच्ड टू द फोर्थ पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम N4। और ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर इसको हम बोलते हैं N1 नाइट्रोजन, बिकॉज दिस नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द सल्फर। तो ये हुआ आपका जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड। ये है आपका जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड। अब हम इसके आगे जब क्लासिफिकेशन देखेंगे तो यही स्ट्रक्चर को हम फॉलो करके ड्रग्स को डिराइव करेंगे या ड्रग का स्ट्रक्चर डिराइव करेंगे। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स की। तो सल्फोनामाइड्स को बेसिकली 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास नंबर फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स। क्लास 1 को हम बोलते हैं N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स। इसका मतलब है कि इस कैटेगरी में या इस क्लास में वही ड्रग आएगी जहां पर N1 पोजीशन पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है, और N4 पोजीशन आपकी NH2 के फॉर्म में एज इट इज़ रहेगी, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये होती है पहली क्लास N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। दूसरी क्लास इसमें आती है वो है N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। तो N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड में हम जितनी भी ड्रग देखेंगे उसमें ये वाले नाइट्रोजन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ये वाला नाइट्रोजन एज इट इज़ रहा है। इसके बाद तीसरी क्लास आती है बोथ N1 एंड N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड।
तो इस क्लास में जितनी भी ड्रग आएगी उसमें ये वाला नाइट्रोजन N4 यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन है और N1 मतलब यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन है। तो इस वाली क्लास में हम वो ड्रग का स्ट्रक्चर देखेंगे जिनमें ये दोनों नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड हैं। इसके बाद आखिरी और लास्ट क्लास आती है मिसलेनियस एजेंट, जिसमें हम स्पेशल सल्फोनामाइड्स के बारे में बात करेंगे जिनका स्ट्रक्चर सल्फोनामाइड जैसा नहीं है मगर उससे मिलता जुलता है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहली क्लास सल्फोनामाइड की, N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स। तो सबसे पहले हम लोग जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं सल्फोनामाइड्स का। NH2 बेंजीन, S डबल बॉन्ड O और NH, और यहाँ पर रहेगा आपका R डैश। इस नाइट्रोजन को हम क्या बोलते हैं? N1। तो आइए सबसे पहला एग्जाम्पल इस क्लास में हम देखते हैं। तो N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड की सबसे पहली ड्रग का नाम है, एग्जाम्पल है सल्फ आइसोक्साजोल। सल्फ आइसोक्साजोल। अब इसके नाम में ही हमें बहुत सारा स्ट्रक्चर इसका मिल रहा है। आइसोक्साजोल, आइसोक्साजोल जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, इसके बारे में हम बहुत पहले हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सल्फ आइसोक्साजोल में इस R डैश में आइसोक्साजोल न्यूक्लियस मौजूद है इस तरीके से। आइसोक्साजोल रिंग के दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। इस ड्रग को हम बोलते हैं सल्फ आइसोक्साजोल। अब देखिए इसमें ये जो N4 वाला अमीनो ग्रुप है इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है। सब्स्टिट्यूशन कहाँ हुआ है? N1 पे। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स। सल्फ आइसोक्साजोल ये इस्तेमाल होता है इन द ट्रीटमेंट अगेंस्ट सल्फोनामाइड सेंसिटिव बैक्टीरिया, and it is also effective against gram negative bacteria for the treatment of urinary tract infection UTI। दूसरा एग्जाम्पल इस क्लास में आता है सल्फा मेथोक्साजोल। यहाँ पर भी रिंग कौन सा है? आइसोक्साजोल ही है, बट उसका अटैचमेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पर कैसे ये रिंग अटैच्ड हैं। ये NH और NH के ऊपर यहाँ पर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन सीधा अटैच है ऑक्सीजन से, और इस तरीके से ये आपका आइसोक्साजोल रिंग अटैच है और इस पोजीशन पे यहाँ पर है मिथाइल। इसको हम बोलते हैं सल्फा मिथोक्साजोल। अब ये भी आइसोक्साजोल रिंग इसमें प्रेजेंट है, बट इसमें एक अलग से नाम है मिथ। सो दिस मिथ इज़ यूज फॉर दिस मिथाइल। एंड ये सल्फा मिथोक्साजोल भी हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो दिस इज़ जनरली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगेन ये यूटीआई ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है, और ख़ास तौर पे प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो इन्फेक्शन होता है प्रोस्टाइटिस, उसके ट्रीटमेंट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो तीसरी ड्रग आती हैं उसका नाम है सल्फा मेथिजोल। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से।
सल्फर और इस पोजीशन पे मिथाइल। अब देखिए इसके नाम में भी मेथ है, तो मेथ इज़ यूज फॉर दिस मिथाइल। और जोल मीन्स थायाजोल, तो थायाजोल इस 1,3 सल्फर नाइट्रोजन अरेंजमेंट को हम थायाजोल बोलते हैं। इसके स्ट्रक्चर में आपको ये याद रखना है कि इसमें थायाजोल में सिर्फ एक ही नाइट्रोजन नहीं बल्कि ये थाया डाइअजोल है। अब बात करते हैं अगले कंपाउंड की। अगला जो एग्जाम्पल है इस क्लास में वो है सल्फा सेटामाइड। में इसके नाम से हमें समझ आ रहा है एसीटामाइड, मतलब समहाउ कहीं ना कहीं इसमें अमाइड लिंकेज बन रहा है, और वो भी किसके साथ, एसिटाइल के साथ। तो यहाँ पर एक्चुअली इस पोजीशन पे यहाँ पर है इसमें एसिटाइल ग्रुप। अगर आप यहाँ एसिटाइल ग्रुप CH3CO जोड़ दें तो ये हो गया आपका एसिटाइल न्यूक्लियस, और एसिटाइल न्यूक्लियस के बगल में है NH, तो NHCO, ये लिंकेज हो गया आपका अमाइड। दैट्स वाई इसका नाम है सल्फा सेटामाइड। और सल्फा सेटामाइड जो है ये ख़ास तौर पे यूज़ होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफ्थाल्मिक इन्फेक्शन। ऑफ्थाल्मिक इन्फेक्शन मीन्स आई रिलेटेड इन्फेक्शन में ये इस्तेमाल किया जाता है। अगला एग्जाम्पल है सल्फा पायरिडीन। सल्फा पायरिडीन, तो इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि इसमें पायरिडीन न्यूक्लियस है। तो पायरिडीन न्यूक्लियस कहाँ है, तो यहीं पर है। अब उसका अटैचमेंट कैसा है, तो अटैचमेंट बड़ा सिंपल है। ये आपका पायरिडीन न्यूक्लियस ट्रिपल बॉन्डेड, और इस तरीके से pyridine NH से जुड़ा है। ये है आपका सल्फा पायरिडीन। बट दिस सल्फा पायरिडीन इज नाउअडेज नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर ह्यूमन यूज बिकॉज ऑफ इट्स सीवियर टॉक्सिसिटी। नाउअडेज इट इज़ नॉट यूज्ड। इसके बाद अगला कंपाउंड आता है सल्फा डायाजीन। अब सल्फा डायाजीन के नाम से हमें समझ में आ रहा है कि इसमें डायाजीन मीन्स 2 नाइट्रोजन वाला कोई ना कोई न्यूक्लियस मौजूद है। तो इसमें जो 2 नाइट्रोजन वाला न्यूक्लियस है वो कौन सा है, तो वो पिरीमिडीन है। तो अब आप देखें कि इसका स्ट्रक्चर हूबहू ये का यही है, सिर्फ मैं इस पोजीशन पे एक दूसरा नाइट्रोजन जोड़ दूँ तो ये बन जाएगा मेरा पायरिमिडीन न्यूक्लियस। और ये जो ड्रग है ये कहलाएगी सल्फा डाइअजीन। डाई मीन्स 2 नाइट्रोजन, दैट्स वाई डाइअजीन। और सल्फा डाइअजीन जो है ये यूज़ होता है फॉर द एक्यूट सिस्टेमिक इन्फेक्शन। सिस्टेमिक इन्फेक्शन, अचानक से हमारे शरीर में और हमारे ब्लड में सीवियर इन्फेक्शन फैल जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड इन सिस्टेमिक इन्फेक्शन। और इसके बाद N1 सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड की क्लास में सबसे आखिर में एग्जाम्पल आता है सल्फा मेथाजीन। सल्फा मेथाजीन, और सल्फा मेथाजीन के नाम से हमें फिर समझ में आ रहा है कि मेथ मतलब समहाउ इसमें कहीं ना कहीं मिथाइल है, और अजीन मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई न्यूक्लियस है। तो इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूक्लियस का है, तो इसमें भी एक्चुअली यही न्यूक्लियस है पिरिमिडीन का। बट पिरिमिडीन के न्यूक्लियस में अब इसमें मिथाइल ग्रुप भी हैं। तो मिथाइल ग्रुप की पोजीशन क्या है, तो 2 मिथाइल है, एक है यहाँ पर CH3 और दूसरा मिथाइल है यहाँ पर CH3। ये स्ट्रक्चर हुआ आपका सल्फा मेथाजीन का। सल्फा मेथाजीन इज़ ऑल्सो नाउअडेज नॉट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये भी ऑब्सोलेट हो चुका है, अब इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ हमारा फिनिश होता है क्लास 1 N1 सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड। इसके बाद हम बात करेंगे N4 सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड की।